दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एमएस वर्ड की ढेर सारी बेसिक शॉर्टकट की लेकर आया हूं। तो दोस्तों मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट, आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो बिना वेट किए चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एमएस वर्ड ओपन करके रखा है। तो आज की हमारी पहली शॉर्टकट की है Ctrl+A। देखिए अभी हम Ctrl+A को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि Ctrl+A को प्रेस करने पर हमारा पूरा मैटर सिलेक्ट हो चुका है। बताने का मतलब ये है कि Ctrl+A का यूज़ करके आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+B। तो देखिए जैसे अभी हम इस बोल्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद Ctrl+B को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बोल्ड हो चुका है। अगर दोबारा फिर Ctrl+B को प्रेस कर देंगे तो ये फिर उसी तरह हो जाएगा जैसा कि पहले था, यानी कि Ctrl+B का यूज़ करके सिलेक्ट मैटर को बोल्ड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+C। जैसे देखिए अभी हम इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद Ctrl+C को प्रेस करके इस वर्ड को कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद अलग कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं और फिर Ctrl+V को प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिलेक्ट मैटर को Ctrl+C का यूज़ करके कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद Ctrl+V का यूज़ करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+D, यानी कि जैसे देखिए अभी हम Ctrl+D को प्रेस करते हैं तो दोस्तों एमएस वर्ड पर Ctrl+D को प्रेस करने के बाद एक फॉन्ट का विंडो ओपन होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, अगर आपको इस फॉन्ट का यूज़ करना और इसके मोर शॉर्टकट नहीं मालूम है तो वीडियो आई बटन में है, आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+E। जैसे देखिए अभी हम स्किल नॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद Ctrl+E यानी कि Ctrl+E को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिलेक्ट मैटर सेंटर में आ चुका है। अगर आप दोबारा Ctrl+E को प्रेस करेंगे तो ये फिर उसी तरह हो जाएगा, आप ट्राई करके देखना। ओके, इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+F। दोस्तों एमएस वर्ड पर जब बहुत सारे पेजेस होते हैं और उसमें से आपको कोई नाम या अदर कुछ भी सर्च करना होता है तो ये शॉर्टकट की उसी के लिए है। अगर आपको कुछ सर्च करना है तो Ctrl+F को प्रेस करिए, इसके बाद यहाँ पर आपको उस वर्ड को टाइप करना है जो सर्च करना चाहते हैं। ओके, इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+G। तो देखिए अभी हम Ctrl+G को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो ओपन हो चुका है। तो इसका यूज़ कैसे और कब करते हैं वो अभी मैं बताऊँगा, पहले इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+H। जैसे देखिए अभी हम Ctrl+H को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वही विंडो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों बताना ये चाहता हूँ कि इस विंडो में 3 स्टेप और 3 शॉर्टकट हैं, यानी कि Ctrl+F, Ctrl+G और Ctrl+H इसी विंडो के शॉर्टकट हैं और ये सारे स्टेप काफ़ी यूज़फुल हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो आई बटन में है, आप देख लेना। ओके, इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+I। जैसे देखिए अभी हम इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद Ctrl+I को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इटैलिक हो चुका है, यानी कि Ctrl+I का यूज़ करके सिलेक्ट वर्ड को इटैलिक कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+J। जैसे देखिए अभी हमारा ये मैटर है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+J को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जस्टिफाई हो चुका है। बताने का मतलब ये है कि Ctrl+J का यूज़ करके सिलेक्ट मैटर को जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके,
इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+K। जैसे देखिए अभी हम Ctrl+K को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइपरलिंक का विंडो ओपन हो चुका है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो वीडियो आई बटन में है, आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+L। जैसे देखिए अभी हम स्किल नॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद Ctrl+L को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिलेक्ट वर्ड लेफ्ट साइड आ चुका है, यानी कि Ctrl+L का यूज़ करके सिलेक्ट मैटर को लेफ्ट साइड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+M, यानी कि जैसे देखिए अभी हम इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद Ctrl+M को बार बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आगे बढ़ रहा है, यानी कि जितनी बार Ctrl+M को प्रेस किया जाएगा तो आपका सिलेक्ट वर्ड आगे बढ़ता रहेगा। ओके, इसके बाद दोस्तों अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+N। जैसे अभी हम Ctrl+N को प्रेस करते हैं तो देखिए एक न्यू फाइल आ चुकी है, यानी कि Ctrl+N का यूज़ करके एक न्यू फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+O। जैसे देखिए अभी हम Ctrl+O को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओपन का बॉक्स ओपन हो चुका है, यानी कि ओपन का विंडो ओपन हो चुका है। तो अभी हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+P, यानी कि जैसे देखिए अभी हम Ctrl+P को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर प्रिंट का विंडो ओपन हो गया। अब अगर हम ओके कर देंगे बस ये पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+Q। जैसे देखिए अभी ये हमारा वर्ड सेंटर में है और ये लेफ्ट साइड नहीं हो रहा, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है और Ctrl+Q को प्रेस कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक, इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+R। जैसे देखिए अभी हम इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद Ctrl+R को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है। बताने का मतलब ये है कि Ctrl+R का यूज़ करके सिलेक्ट वर्ड को राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+S। दोस्तों जब आपको अपनी MS वर्ड की फाइल सेव करना हो तो Ctrl+S का यूज़ करके आप सेव कर सकते हैं। ओके, इसके बाद भैया अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+T। देखिए दोस्तों अभी ये दो लाइन हैं, तो इस लाइन पर हम कर्सर को रखते हैं और Ctrl+T को बार बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से पैरा आगे बढ़ रहा है। अब ये वापस नहीं आएगा जब तक Ctrl+Shift+T को नहीं प्रेस करेंगे। ओके, इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+U, यानी कि देखिए अभी हम स्किल नॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद Ctrl+U को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वर्ड पर अंडरलाइन आ चुकी है, यानी कि Ctrl+U का यूज़ करके सिलेक्ट मैटर पर अंडरलाइन दे सकते हैं। ओके, इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+V, यानी कि जैसे अभी हम Ctrl+V को प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैटर कॉपी था वो पेस्ट हो चुका है। ओके, इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+W। तो दोस्तों अभी अगर हम Ctrl+W को प्रेस कर देंगे तो ये एक्टिव फाइल क्लोज हो जाएगी, इसीलिए हम नहीं बल्कि आप ट्राई करना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+X। जैसे देखिए अभी हम कट वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद Ctrl+X को प्रेस करते हैं तो यहाँ से कट वर्ड गायब हो गया। इसके बाद आपको जहाँ पर उस वर्ड को पेस्ट करना है तो वहाँ पर कर्सर को रखिए और पेस्ट कर दीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों अगली जो दोनों हमारी शॉर्टकट की हैं वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल हैं कि शायद ही आप जानते हो, इसलिए वीडियो आई बटन में है, आप देख लेना।
दोस्तों ये हो गई हमारी A to Z शॉर्टकट की। अगली वीडियो में हम और शॉर्टकट की जानेंगे, इसलिए सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।